नेपाल के रास्ते बिहार में कोरोना संदिग्धों को प्रवेश कराने की साजिश का न्यूज 18 के खुलासे के बाद इंडो नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा चौकस। सुरक्षा बलों ने बीओपी और चेकपोस्ट के साथ ही नदी के रास्तों की भी की घेराबंदी। संकट की इस घड़ी में कई सामाजिक कार्यकर्ता मदद के लिए आ रहे हैं आगे। छपरा में मशहूर सैंड आर्टिस्ट अशोक कुमार अपनी कला के माध्यम से लोगों को कर रहे हैं जागरूक। पीएम केयर फंड में दान करने की भी अपील। जमशेदपुर शहर को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए टाटा स्टील भी आया सामने। कदमा के गणेश पूजा मैदान में लगने वाली सब्जी मंडी में डिसइंफेक्शन चैंबर बनाया गया। लखीसराय के कजरा में 4 कोरोना संदिग्धों के छिपे होने की खबर पर पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने एक को हिरासत में लिया। बाकी लोगों को पकड़ने के लिए कजरा के पहाड़ी इलाके में चलाया गया सर्च ऑपरेशन। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज से कैमूर लौटे 21 लोगों में कोरोना के लक्षण नहीं। सभी लोगों को किया गया क्वारंटाइन। घर नहीं लौटे 17 लोगों के मोबाइल लोकेशन में जुटा प्रशासन। चक्रधरपुर के रेलवे अस्पताल को पूरी तरह कोविड-19 अस्पताल में किया गया तब्दील। तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन। कटिहार में चैंबर ऑफ कॉमर्स ने संभाली शहर की सफाई की जिम्मेदारी। कहा पूरे शहर को सैनिटाइज करने की करेंगे व्यवस्था। अररिया में गैस एजेंसी पर लॉकडाउन का खुलेआम उल्लंघन। डीएम ने अररिया और फारबिसगंज के एसडीओ को दिया गैस की होम डिलीवरी का निर्देश। किशनगंज जिले के कोचाधामन विधायक मुजाहिद आलम ने की फ्री राशन वितरण की शुरुआत। सोशल डिस्टेंसिंग के पालन का रखा जा रहा ख्याल। नवादा में कोरोना पॉजिटिव मरीज के मिलने के बाद जिला प्रशासन अलर्ट पर। जिलाधिकारी यशपाल मीणा ने रजौली अनुमंडलीय अस्पताल स्थित क्वारंटाइन सेंटर और आइसोलेशन वार्ड का किया निरीक्षण। छपरा में लॉकडाउन के दौरान भटक रहे 2 छात्रों की पुलिस ने की मदद। सब्जी खरीदने के लिए दिए 200 रुपए। लॉकडाउन के दौरान सहरसा में युवा समाज सेवी कर रहे हैं बंजारों की मदद। 100 परिवारों को घर पर बुलाकर दिया राशन किट। बांका के बाजार हाटों में सोशल डिस्टेंसिंग का उड़ रहा मजाक। डीएम ने सरकारी आदेश का पालन नहीं करने पर कार्रवाई की दी चेतावनी। नवादा में फंसे मार्केटिंग कंपनी से जुड़े युवाओं ने डीएम से लगाई मदद की गुहार। मेडिकल चेकअप के बाद आगे की कार्रवाई में जुटा प्रशासन। पटना में जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आए कमल नो पानी। घरों तक कर रहे हैं ब्रेड, दूध और सत्तू की सप्लाई। औरंगाबाद के ग्रामीण इलाकों में सैनिटाइजेशन पर जोर। जिला पार्षद शंकर यादवेंदु ने उठाया सैनिटाइजेशन का बीड़ा। साबुन और मास्क का किया वितरण। बिहार के शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा का बयान। कोरोना के कारण नियोजित शिक्षकों से वार्ता संभव नहीं। स्थिति सामान्य होने पर ही शिक्षकों से होगी बात। कोरोना से जारी जंग में वॉरियर्स की भूमिका रहे डॉक्टरों पर नहीं थम रहा हमला। रंगदारी नहीं देने पर भागलपुर में नवगछिया के गोपालपुर पीएचसी प्रभारी डॉक्टर सुधांशु कुमार पर जानलेवा हमला। बिहार बीजेपी के मीडिया प्रभारी राकेश सिंह को पुलिस ने पीटा। राशन ले जा रहे राकेश सिंह को कोतवाली थाना पुलिस ने पूछताछ के बाद आर ब्लॉक के पास पीटा। जमशेदपुर में कोरोना संदिग्धों की जांच के लिए बना स्पेशल केबिन। आईटीआई के छात्रों ने किया है तैयार। पूरी सुरक्षा के साथ डॉक्टर लेते हैं खून का सैंपल। देवघर में अब लॉकडाउन तोड़ने वालों की खैर नहीं। ड्रोन से चप्पे चप्पे पर रखी जा रही नजर। नियम तोड़ने पर कड़ी कार्रवाई को तैयारी। रांची के बुंडू के भोड़ गाड़ी में पुल के पास स्थानीय लोगों ने 3 युवकों को पकड़ा। युवकों पर घूम कर कुआं और तालाब में थूकने का आरोप। आरोपी युवकों को पुलिस ने बचाया। लॉकडाउन में जरूरतमंदों तक हर मदद पहुंचा रहा कोरोना कंट्रोल रूम। कोरोना से बचाव की भी दी जा रही जानकारी। प्रशासन की अपील, गैर जरूरी डिमांड से करे परहेज। रांची के हिंदूपीढ़ी में टोटल लॉकडाउन के बाद भी नहीं संभल रहे लोग। सड़क पर निकलकर प्रशासन को दे रहे हैं चुनौती। पुलिस की सतर्कता से विफल हुए मंसूबे। रांची के हिंदूपीढ़ी में कोरोना से लगातार मरीज मिलने से प्रशासन सतर्क। सुरक्षा कारणों से 15 रास्तों को किया गया सील। 4 ड्रोन कैमरे से पूरे इलाके पर निगरानी। कोरोना के खतरे को देखते हुए आज ईस्टर की प्रार्थना सभा स्थगित। लोगों को अपने घरों में ही प्रार्थना के निर्देश। चर्च की ओर से ऑनलाइन प्रार्थना का आयोजन। सीवान में कोरोना के 29 मामले सामने आने के बाद गोपालगंज में भी हाई अलर्ट। सीवान से सटे इलाके सील। यूपी की सीमा को भी पूरी तरह किया गया बंद। नवादा में लॉकडाउन को लेकर पुलिस सख्त। नियमों का उल्लंघन करने वालों से वसूला जा रहा है जुर्माना। बेगूसराय में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद खगड़िया जिले की सीमा सील। जिले में 11 जगहों पर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बल तैनात। कई जगहों पर हुई बैरिकेडिंग। लॉकडाउन में पुलिस लोगों से कर रही है घरों में रहने की अपील। मोतिहारी नगर थाने में अध्यक्ष अभय कुमार ने गाने के जरिए लोगों को घरों में रहने के दिए संदेश। महामारी कोरोना से लड़ाई में पुलिसकर्मी और स्वास्थ्यकर्मी दिन रात जुटे। आरा में कोरोना कर्म योद्धाओं पर लोगों ने
फूलों की बारिश की ताली बजाकर लोगों ने किया स्वागत। कोरोना योद्धा महिला मुखिया पर फूलों की बारिश। लॉकडाउन में भूखों को खाना खिला रही है नालंदा के भूतहाकार पंचायत की मुखिया। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हर रोज लंगर का आयोजन कर रही ममता देवी। घाटशिला में बहरागोड़ा प्रखंड के +2 हाई स्कूल में बनाया गया क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए 250 लोग। सोशल डिस्टेंसिंग का भी रखा जा रहा ख्याल। गढ़वा में लॉकडाउन के दौरान कार्डधारियों को मिल रहा है राशन। लोगों ने सरकार को दिया धन्यवाद। पीडीसी की दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का हो रहा पालन। मुंगेर में जरूरतमंदों तक भोजन पहुंचाने में जुटा प्रधान डाकघर। जिला प्रशासन तक पहुंचाई राहत सामग्री। बाढ़ में पटना जिला ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष सत्येंद्र बहादुर लोगों के बीच कर रहे मास्क सैनिटाइजर का वितरण। जरूरतमंदों के बीच खाद्य सामग्री का भी किया जा रहा वितरण। सोशल डिस्टेंसिंग का हो रहा पालन। भभुआ में डीएम और एसपी के सामने उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। राशन वितरण के समय नहीं किया गया सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। बेगूसराय में बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री विधान पार्षद रजनीश अपने आवास पर बनवा रहे हैं 50,000 मास्क। लोगों के बीच होगा मास्क का वितरण। छपरा में पूर्व डिप्टी मेयर अमितांजलि सोनी ने जरूरतमंदों के लिए की भोजन की व्यवस्था। रात में घूम घूम कर गरीबों के बीच करती हैं भोजन का वितरण। अररिया में रेड क्रॉस सोसाइटी ने सड़क पर ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों के बीच मास्क और खाने पीने की चीजों का किया वितरण। रेड क्रॉस सदस्यों ने सैनिटाइजिंग अभियान के लिए की न्यूज 18 की सराहना। बड़ैया टाल में फंसे झारखंड के हजारों मजदूरों को श्रम मंत्री विजय सिन्हा ने दिया वापस घर भेजने का आश्वासन। रबी का फसल काटने आए मजदूर लॉकडाउन में फंसे। पटना की महापौर सीता साहू ने लिया लॉकडाउन में निगम की व्यवस्थाओं का जायजा। लॉकडाउन में फंसे लोगों को हर संभव मदद पहुंचाने का निर्देश। छपरा के मांझी में पकड़ा गया सिवान के रघुनाथपुर से फरार डॉक्टर। सदर अस्पताल में सैंपल लेकर भेजा गया पटना। कोरोना मरीजों का इलाज कर रहा था डॉक्टर। हाजीपुर के स्टेशन रोड के सब्जी बाजार में उड़ रही है लॉकडाउन की धज्जियां। भीड़ भाड़ के बीच सब्जी खरीदते दिख रहे लोग। मौके से नदारद दिखे प्रशासन के लोग। चेन्नई में फंसे वैशाली के सैकड़ों मजदूरों ने वीडियो के जरिए मांगी बिहार सरकार से मदद। मजदूरों के पास नहीं है पैसा और ना ही खाने पीने का सामान। लॉकडाउन में वैशाली के सहदेई में लाचार मजबूर लोगों का सहारा बन रहा है स्टूडेंट क्लब। चंदा इकट्ठा कर 100 से ज्यादा घरों में बांटा गया खाने पीने का सामान। छपरा में लॉकडाउन का पालन करा रहे पुलिस वालों को किया गया सम्मान। भगवान बाजार में पुलिस वालों की तिलक लगाकर की गई आरती। लॉकडाउन में पेट की आग बुझाने के लिए फतुआ की एक बुजुर्ग गरीब महिला ने बेचा घर का सिलेंडर। अब गोईठे पर खाना बनाकर अपना और बेटे का भर रही है पेट। कोरोना से निपटने के लिए कटिहार नगर निगम ने बनाई खास रणनीति। वार्ड पार्षद के साथ 4 लोग करेंगे बाहर से आए लोगों की पड़ताल। लॉकडाउन के दौरान दिव्यांगों के घर तक राशन पहुंचा रहे हैं कुर्थौल के दुर्गा पूजा समिति के सदस्य। महिला शिक्षिकाओं का भी मिल रहा साथ। भागलपुर का जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्रबंधन कोरोना के कचरे से निपटारे को लेकर बरत रहा सावधानी। स्वास्थ्य विभाग और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण परिषद की गाइडलाइन के अनुसार हो रहा काम। भागलपुर में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस सख्त। कचहरी चौक पर बेवजह घूम रहे लोगों को पुलिस ने कराई उठक बैठक। मोतिहारी की सबसे बड़ी सब्जी मंडी में लगाया गया सैनिटाइजेशन टनल। सीमित संख्या में लोगों को सब्जी मंडी में आने की अनुमति। लॉकडाउन को लेकर लोगों को जागरूक करने में जुटी संस्थाएं। एनसीसी कैडेट लोगों को कर रहे हैं जागरूक। गोपालगंज जिला प्रशासन ने सभी सब्जी मंडियों को भीड़भाड़ वाले इलाके से हटाने का दिया निर्देश। सब्जी मंडी को वीएम स्कूल में खुले मैदान में शिफ्ट करने का दिया आदेश। लॉकडाउन में सामाजिक संगठन कर रहे हैं जरूरतमंदों की मदद। मीठापुर व्यवसायी संघ की ओर से मीठापुर स्लम बस्ती के सैकड़ों लोगों को दी गई खाद्य सामग्री। रोहतास के करगहर में लॉकडाउन में फंसी बाजारों की टोली। परिवार के लोगों के सामने भोजन का संकट। स्थानीय लोग करवा रहे हैं भोजन। साहिबगंज में लॉकडाउन को लेकर प्रशासन ने किया मॉक ड्रिल। उपायुक्त ने पुलिसकर्मियों और स्वास्थ्य कर्मियों को दिए कई टिप्स। कहा हालात से पैनिक होने की जरूरत नहीं। लॉकडाउन में एम्बुलेंस पर यात्रियों को ले जाने का सामने आया मामला। बोकारो के सिटी थाना क्षेत्र में राम मंदिर के पास से पुलिस ने जब्त किया एम्बुलेंस वाहन की हो रही जांच। सिमडेगा में 39 मरीजों की सैंपल जांच के नतीजे आए नेगेटिव। सिविल सर्जन डॉक्टर प्रमोद कुमार सिन्हा ने दी जानकारी। सिविल सर्जन ने लोगों से की घरों में रहने की अपील। घाटशिला के नक्सल प्रभावित गुड़ाबांधा के जियान गांव में लालू आहार के तहत ग्रामीणों को कराया गया भोजन। आत्मसमर्पण कर चुके नक्सलियों के परिवार के लोगों ने किया भोजन। लॉकडाउन को लेकर खूंटी के बॉर्डर इलाके में बने बैरिकेडिंग कैंप। ड्राइवरों के साथ हर आने जाने वालों की कराई जा रही थर्मल स्क्रीनिंग।
लोगों से घरों में रहने की हिदायत। सरायकेला में लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों की सेवा में जुटे स्वयंसेवी संगठन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए लोगों को पहुंचा रहा मदद। गुमला के रायडी में कोरबा आदिम जनजाति के लोगों को किया जा रहा जागरूक। लोगों ने खाद्य सामग्री का भी किया वितरण। कटिहार में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस की सख्ती। अब तक 1 लाख रुपए का जुर्माना वसूला। लॉकडाउन का पालन करने की हिदायत। ओडिशा के खातीगुड़ा जवाहर नवोदय स्कूल में बिहार के 21 छात्र लॉकडाउन में फंसे। प्रशासन से बिहार भेजने की अपील। पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला और ओडिशा के बॉर्डर इलाके गोड़ाबांधा सीमा को किया गया सील। आने जाने के रास्ते पर लगाया गया बैरिकेडिंग। आवाजाही पर पूरी तरह से रोक। लॉकडाउन में औरंगाबाद के एक छात्र नेता की अच्छी पहल। पत्नी के साथ मास्क के निर्माण में जुटे। जरूरतमंदों के बीच कर रहे हैं मास्क का वितरण। बच्चे भी कोरोना के खिलाफ लड़ाई में दे रहे हैं योगदान। पटना की एक बच्ची ने लोगों से की घर में रहने और लॉकडाउन का पालन करने की अपील। लॉकडाउन का 19वां दिन आज ज्यादातर घरों में लोग कैद। जरूरी सामानों के लिए निकल रहे बाहर। बेवजह घूमने वालों पर पुलिस की सख्ती। 30 अप्रैल तक बढ़ सकता है लॉकडाउन। सभी राज्यों के सीएम के साथ पीएम की बैठक के बाद बढ़े आसार। ज्यादातर मुख्यमंत्रियों ने किया 2 सप्ताह का लॉकडाउन बढ़ाने का अनुरोध। आज या सोमवार को लॉकडाउन बढ़ाने का औपचारिक ऐलान कर सकते हैं पीएम। 14 अप्रैल को खत्म हो रहा है 21 दिन का लॉकडाउन। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्रियों से कहा, मैं 24 घंटे हूं उपलब्ध। कोरोना के हालात पर किसी भी वक्त कर सकते हैं बात। लॉकडाउन बढ़ने पर दूसरे राज्यों में फंसे झारखंड के लोगों की कर रहे हैं मदद। करे केंद्र पीएम से। चर्चा के दौरान बोले सीएम हेमंत, राज्य की मांगों से भी कराया अवगत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रियों को दिया सोमवार से मंत्रालय में काम शुरू करने के निर्देश। सीनियर अधिकारियों को भी रोज दफ्तर आने का फरमान। श्रीनगर में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन। लॉकडाउन के 19वें दिन सड़कें दिखी सुनी। प्रशासन अलर्ट। यूपी में भी लॉकडाउन को लेकर प्रशासन सख्त। राजधानी लखनऊ की सड़कों पर सन्नाटा। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज मामले के बाद पुलिस लगातार अलर्ट पर। हर आने जाने वालों पर रखी जा रही है नजर। लॉकडाउन के दौरान मटर गश्ती पड़ रही है भारी। मुंबई में पुलिस ने बेवजह सड़क पर घूम रहे युवकों को कराया उठक बैठक। कवर्धा में छात्रों से भरी बस को प्रशासन ने रोका। दिल्ली से जा रहे थे आंध्र प्रदेश। बस में सवार सभी 37 लोगों को किया गया क्वारंटाइन। देश में तेजी से बढ़ रहा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। 8,300 के पार पहुंची कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या। देश भर में कोरोना से अब तक 273 लोगों की मौत। इलाज के बाद अब तक 716 लोग हुए ठीक। बिहार में 64 पहुंचा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। नवादा में एक और लड़की निकली पॉजिटिव। अब तक जिले में मिले 3 केस। झारखंड में कोरोना से आज दूसरी मौत। रिम्स में हिंदपीढ़ी के बुजुर्ग ने तोड़ा दम। मृतक के परिवार के 5 अन्य लोग भी पाए गए पॉजिटिव। झारखंड में पिछले 24 घंटे से 17 पर स्थिर है कोरोना मरीज के आंकड़ा। रांची के 8, बोकारो के 6, हजारीबाग के 2 और कोडरमा के 1 मरीज की हुई पुष्टि। पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 166 केस। इनमें से 128 मरीज तबलीग जमात से जुड़े। दिल्ली में अब कोरोना मरीजों की संख्या हुई 1069। कोरोना से राजस्थान में 10वीं मौत। 13 साल की बच्ची ने तोड़ा दम। आज 51 नए केस आए सामने। आंकड़ा पहुंचा 750 के पार। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या पहुंची 1761। 208 मरीज ठीक। 127 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1069। 25 मरीज हुए ठीक। 19 लोगों की जा चुकी है जान। जम्मू कश्मीर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या पहुंची 207। 6 मरीज हुए ठीक। 4 लोगों की हो चुकी है मौत। एमपी में गहराया कोरोना संकट। पॉजिटिव केस का आंकड़ा पहुंचा 549। अब तक 40 मौत। 50 से ज्यादा लोग हुए स्वस्थ। भोपाल और इंदौर बना कोरोना का हॉटस्पॉट। पिछले 24 घंटों के दौरान 50 से ज्यादा आए नए केस। सीएम के निर्देश पर इंदौर भेजे गए 102 डॉक्टर। कोरबा के कटघोरा में फिर सामने आए 7 नए मरीज। रायपुर एम्स में कराया गया भर्ती। एक ही इलाके के 15 कोरोना पॉजिटिव की चल रही है इलाज। 2 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। दुनिया भर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 18 लाख के करीब। 1,08,000 से ज्यादा लोगों की मौत। 4 लाख से ज्यादा मरीज हुए ठीक। दुनिया में कोरोना ने मचाया कोहराम। बीते 24 घंटे में 1920 लोगों की मौत। अब तक 20,000 से ज्यादा लोगों की जा चुकी है जान। इटली में कोरोना से 24 घंटे में 570 लोगों की मौत। अब तक 19,000 से ज्यादा जा चुकी है जान। 32,000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक।
स्पेन में भी नहीं थम रहा कोरोना का कहर। संक्रमित मरीजों की संख्या 1,63,000 से ज्यादा, मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 16,500 के पार। फ्रांस में भी कोरोना से जबरदस्त तबाही। संक्रमित मरीजों की संख्या 93,000 के पार, 14,000 के करीब लोगों की मौत। ब्रिटेन में कोरोना वायरस से बीते 9800 से ज्यादा की मौत। पॉजिटिव मरीजों की संख्या पहुंची 80,000 के पार। जर्मनी में कोरोना से 2,871 लोगों की मौत। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1,25,000 के पार। खबरें लगातार